Hi, hi everyone. I'm Varsha Sharma here, and I welcome you all to my channel and KGO Power. मेरी इंग्लिश माय फ्रेंड्स हमेशा से इतनी अच्छी थी नहीं। ठीक है, मैं एक हिंदी बैकग्राउंड से हूँ। आई यूज टू बी अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड बस जस्ट बिकॉज आई हैड सम इंटरेस्ट इन इंग्लिश, तो मेरा इंटरेस्ट भी था थोड़ा सा स्टार्टिंग से। एंड लकीली मुझे टीचर्स भी अच्छे मिले। तो क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट होता है किसी सब्जेक्ट में और उसका टीचर आपको अच्छा मिल जाता है तो आपका इंटरेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। फिर आपका इंटरेस्ट होने के साथ साथ जो आपके अंदर जिज्ञासा होती है ना, वो बढ़ती जाती है चीज़ों को सीखने की। और स्किल जब आपके अंदर इम्प्रूव होती है, आपको लगता है कि हाँ यार कुछ तो ग्रोथ हो रही है, तो मज़ा आता है। फिर वो चीज़ आपके लिए एक खेल की जैसी हो जाती है। तो मेरे साथ यही हुआ। आई रिमेंबर इन क्लास 6 और 7 मुझे ट्रांसलेशन करना बहुत पसंद था फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हालांकि वो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, लेकिन उस टाइम इतना वाइड है इंग्लिश पता ही नहीं था। तो उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे जो रूल्स होते थे ना, वो मुझे लगा करके उसको ट्रांसलेट करने में बहुत मज़ा आता था। देन ऐसे ही ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे 9th में 10th में पढ़ाई करी। अच्छी टीचर्स भी मिले जिन्होंने नोटिस किया कि ये सीख रही है अच्छा एंड शी इज़ रिस्पॉन्डिंग वेल। तो धीरे धीरे यही रहा कि आई केप्ट ऑन लर्निंग एंड ग्रेजुअली आई स्कोर्ड वेरी वेल इन माई एग्जाम्स ऑल्सो फॉर दैट। एंड समहाउ मेरे कॉलेज में सब मुझे इसी वजह से बहुत ज़्यादा जानते थे कि दैट दिस गर्ल इज़ देयर जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। दैट वाज अ स्मॉल स्कूल, क्योंकि छोटा सा स्कूल था, बहुत ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं था। सो सभी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, जस्ट लाइक मी। तो आई वॉज द बेस्ट आई वुड से इन इंग्लिश ओनली, नॉट इन अदर सब्जेक्ट्स। तो इट वॉज लाइक दैट। एंड नाउ आई विल कम टू द पॉइंट कि ये एग्जैक्टली हुआ कैसे। आई टेल यू कि ये तो बेसिक सिर्फ ट्रांसलेशन जो मैंने स्टार्टिंग में करती थी, जिसका मुझे शौक था, वो मेरा स्टार्ट था। लेकिन अल्टीमेटली आज की डेट में जो मेरी फ्लुएंसी है इंग्लिश की इतनी बढ़िया, ये पता है क्यों हो गई? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस, पता है, इंग्लिश इज़ समथिंग, इट इज़ नॉट अ फॉर्मूला और मैथमेटिकल न्यूमेरिकल नहीं। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज सीखने में आपको इट टेक्स टाइम। और लैंग्वेज जैसे हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज के लिए हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो वी आर इजीली एबल टू डू दैट। हम लोग बचपन से ही सीख जाते हैं। बहुत सारे लोग जो कि हिंदुस्तान से बिलोंग नहीं करते हैं, जो कि अमेरिकन होंगे या फिर ऐसी जगह से बिलोंग करते होंगे जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोली जाती होगी, वो लोग इंग्लिश जन्म से ही बोलना शुरू करते हैं। जैसे दे गेट टू लर्न लैंग्वेज, दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि इट्स अ लैंग्वेज, वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है। तो हमारे लिए चैलेंजिंग ये होता है, हमारे लिए चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे आसपास कोई है, होता नहीं है ऐसा जो हमसे इंग्लिश में बात कर सके। तो और दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम ये होता है हमारी सोसाइटी के साथ कि कोई अगर हम लोग इंग्लिश ट्राई करते हैं बोलने का, देर लाइक आई बड़ी इंग्लिश बोलने वाली। ये सभी फेस करते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, मेरे साथ भी ये होता था। बट स्टिल मैंने जो ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड करते हुए कि शायद मेरी ग्रामर की मिस्टेक हो रही होगी या फिर लोग क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे, ये सब सोचे बिना मैं बोलती थी। मैंने एक ही चीज़ करी है सबसे ज़्यादा, मैंने प्रैक्टिस की है। आई वुड से कि मैं लंबा चौड़ा करके वीडियो कुछ अलग थलग बताऊँ आप लोगों को, वीडियो को खींचूँ ना, आई डोंट वांट टू डू दैट। क्लियरली आई टेल यू, मैंने प्रैक्टिस की है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। मैंने जिन लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, जो मेरे जानने में थे, उनसे मैं ये बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस करती थी कि आई एम विलिंग टू लर्न, मैं सीखना चाहती हूँ। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज़ कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम लोग आपको अगर देखते हैं कि आप कुछ सीखना चाहते हो तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, लगभग हर किसी ने मुझे सपोर्ट किया। दोज जिनको अच्छी इंग्लिश बोलनी आती थी, वो लोग मेरे साथ बोलते थे और मुझे सपोर्ट करते थे। तो माय फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी ना कि एक ही चीज़ है जिससे कि आप सीख सकते हैं इंग्लिश, दैट इज़ स्पीकिंग, प्रैक्टिसिंग। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना जल्दी सीखोगे और उतना ज़्यादा सीखोगे। और पता है, जिस दिन सीख जाओगे उस दिन रियलाइज़ करोगे कि हाँ यार, मैंने तो इम्प्रूव कर लिया। मालूम है, जब आप थोड़ा थोड़ा भी सीखोगे ना, तो भी आप उस मोमेंट में रियलाइज़ करोगे कि ये सेंटेंस मैं पहले नहीं फॉर्म कर पा रही थी, लेकिन अब मैं फॉर्म कर पा रही हूँ इस सेंटेंस को। आप अपनी लर्निंग को खुद रियलाइज़ करते चलेंगे और वही आपकी जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाएगी और आपको मोटिवेट भी करेगी। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कहना है कि अगर आपको भी इंग्लिश बोलनी है बहुत अच्छी, बहुत फ्लुएंट, तो प्रैक्टिस करो। क्या हर्डल्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट्स में लिखिए।
मैं कोशिश करूँगी कि मैं डायरेक्टली उसको सॉल्व करूँ, और अगर मैं आपसे डायरेक्टली नहीं कनेक्ट हो वो करके सॉल्व कर पाऊँगी तो आई विल गिव यू अ वे कि आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद ही पूरा ट्राई करूँ कि आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ और आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। बाय।